पार्ट खत्म हुआ। फर्स्ट पार्ट पे हम लोग क्या क्या किए, डिजिट्स देखे, डिजिट्स से नंबर्स देखे, नंबर्स को पढ़ना और नंबर्स को लिखना सीखे। फिर हम लोग नेचुरल नंबर देखे, होल नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर, सबका सम कैसे निकालना है वो सब का प्रैक्टिस हम लोग कर लिए। अगर आ गया है, सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी बचा हुआ है, नहीं सीखे हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि अभी तो एक ही टेस्ट हुआ है ना उसका। अभी हम लोग और टेस्ट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज मैं आप लोग, ये भी आप लोग पहले से सीखे हुए हो, जोड़ना, एडिशन मतलब जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, और डिवीजन भाग। ये भी आप लोग बहुत पहले से लिखे। इनफैक्ट पहली में गए थे तभी आप लोग जोड़ना सीख लिए थे, घटाना भी सीख लिए थे, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिए थे, डिवीजन भी सीख लिए थे। अभी हम लोग जिस प्रोसेस से सीखे हैं, जिस तरीके से सीखे हैं, उसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड करूँगा, हल्का सा, बात को समझना। जब भी हम लोग जोड़ते हैं तो आप लोग क्या सीखे हो, फॉर एग्जाम्पल 4 और 3 को जोड़ना है तो आप लोग सीखे हो 4 + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, वो आप लोगों को निकालना है। आप लोग यही सीखे हो, जोड़ना ऐसे ही सीखे हो ना, कि 4 + 3 अभी यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है। अच्छा, मेरे को एक बात बता सकते हो, 4 + 3 को मैं 3 + 4 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आंसर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम लोगों का माइनस करना है। माइनस में भी आप लोग क्या सीखे हो, 8 - 4। आंसर आपको पता है क्या आने वाला है? पता है क्या आने वाला है? अब इस क्वेश्चन को 4 + 3 को मैं 3 + 4 ऐसे भी लिखूंगा तो आंसर उतना ही आएगा। अब सोचो 8 - 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ? मेरे को जवाब स्पष्ट देना है, यस या नो, है ना। इंटू करना है। इंटू करने के लिए आप लोग सीखे 8 × 3। आप लोग हमेशा ऐसे करके फिर इसको इंटू करके आंसर निकालते हैं, ठीक है। 8 × 3 को क्या मैं 3 × 8 लिख सकता हूं? ऐसे ही है फिर हम लोगों के भाग का। भाग में 8 / 4, ठीक है। या तो कुछ लोग इसको ऐसे भी सीखे हो, कुछ लोग ऐसे भी सीखे हो। क्या इसको मैं इसका उल्टा कर सकता हूँ, 8 / 4 या 4 / 8 ऐसे कर सकता हूँ क्या? फिर से एक बार मैं पूछता हूँ, ठीक है, बहुत क्लियरली बताना है, यस नो। 4 + 3 का आप लोग जोड़ना सीखे हो, ये क्या हो जाता है, ये अगर इसको मैं उल्टा करूंगा तो 3 + 4 हो जाता है। क्या 4 + 3 को 3 + 4 लिख सकता हूं मैं? परफेक्ट। 8 - 4 है, इसको क्या मैं -4 + 8 लिख सकता हूं? 8 × 3 है, क्या इसको मैं 3 × 8 लिख सकता हूं? इसको डिवीजन पे कोई गुंजाइश नहीं है, डिवीजन पे ये वाला रूल काम नहीं आता, ये अप्लाई ही नहीं होता है। लेकिन हम लोग इस प्रोसेस से जो सीखे, इसमें सबसे बड़ा नुकसान हम लोग का ये हुआ कि हम लोग 8 - 4 -4 + 8, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आया। इसीलिए अभी के बाद हम लोग अपने क्लास में जब भी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो ये इस फॉर्म पे नहीं होगा। 4 + 3 होगा, 4 + 3 इज इक्वल टू, और 4 + 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 7। आप जब से जोड़ना घटाना सीखे हो, आप हमेशा 7 निकालना सीखे हो। क्या निकालना सीखे हो? 7। लेकिन प्रॉपर गणित है कि इन तीनों में कोई भी एक चीज नहीं रहेगा। गणित क्या है? गणित में जो मिसिंग है वो आपको निकालना है, और वो मिसिंग उन जो चीज आपके पास रहेगा उससे निकल जाएगा। अगर मैं इस सवाल को 4 + 3 इज इक्वल टू x ऐसे लिखता हूं,
इसका ये मतलब है कि हम लोगों को क्या निकालना है, 7 जो आने वाला है वो निकलने वाला है। ठीक इसका उल्टा थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 4 प्लस x इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, ये वाला जो 3 है उसको निकालना है, जो हम लोग सीखे ही नहीं जब हम लोग ऐसे करके सीखे। तो समझ आया? ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग के साथ क्या था, एक काम करता हूँ मैं, बोर्ड पे जगह कम है तो इसको पहले भी मिटा देता हूँ मैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हम लोग देखते हैं बाद में, पहले हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन अच्छे से समझ जाते हैं। 8 माइनस 4 को 8 माइनस 4 इज इक्वल टू x, इस फॉर्म पे हम लोग सीखे ही नहीं। 8 माइनस, अच्छा 4 को मैं 5 कर देता हूँ ताकि आपको ना अलग अलग नंबर समझ में आए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये 8 माइनस 5 कर देता हूँ। 8 माइनस 5, 8 में माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ये वही प्रश्न है जो यहाँ पे था हम लोगों का, 4 को मैं 5 कर दिया हूँ, है वही प्रश्न कि 8 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा। इसी प्रश्न को हम लोगों को 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये प्रॉपर मैथ्स है। माने जब भी आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा कर रहे हो, तो 2 डिजिट के बीच में होगा। अगर आपको जोड़ना है तो आपको जोड़ने के लिए 2 डिजिट चाहिए, 2 अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए। अगर आपको घटाना है तो एक नंबर में दूसरा नंबर को घटाएंगे। गुणा करना है तो भी 2 अंक चाहिए, 2 संख्याएं चाहिए ना भाई गुणा करने के लिए। इधर एक संख्या रहेगा, इधर एक संख्या रहेगा, दोनों को आप गुणा करोगे तो फिर एक आंसर आएगा। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ आंसर निकाल रहे थे, मतलब दोनों को गुणा करके हम लोगों का आंसर आ रहा था, 2 संख्याओं को जोड़ के हम लोग का आंसर आ रहा था। एक नंबर में दूसरे नंबर को घटा रहे हैं तो हम लोगों का आंसर आ रहा है। अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि कंप्लीट गणित का जो सवाल है वो ये है, यहाँ पे इसके जगह पे x हो सकता है, तब हम लोग को क्या करना है, इस संख्या में इस 5 को घटाना है और हम लोग को आंसर निकालना है। लेकिन थोड़ा चेंज भी हो सकता है प्रश्न, इस बार x कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, हम लोग को ये वाला 5 निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, ये 5 को निकालना है। 3 तो ऑलरेडी हम लोग के पास है। अगर हम लोग ऐसे पढ़ते तो आप लोग इसको गलत नहीं बोलते, जिसको आप लोग गलत बोले। 8 माइनस 5 को आप माइनस 5 प्लस 8 लिख सकते हो। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू x, आपको x निकालना था। आप 8 माइनस 5 को, मैं माइनस 5 को पहले लिखा, माइनस 5 को पहले लिखा। ये वाला जो साइन है वो किसका है, 5 का है। 5 का साइन क्या है, माइनस है, माइनस 5 को पहले लिखा। 8 के पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब 8 के पहले कौन सा साइन है, प्लस। माइनस 5 के बाद में क्या लिखा, प्लस है, उसके बाद में x कर दिया। इस पे अगर आंसर 3 आ रहा है तो यही सवाल, ये वाला सवाल है, इस पे भी आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ये चीज नया हम लोग को क्यों लग रहा है, ये भी पहले में ही सीखना था हम लोग को। ये नया हम लोग को इसलिए लग रहा है क्योंकि हमेशा हम लोग प्रश्न ऐसे करके लिखें। अगर इसी प्रश्न को हम लोग शुरू से 8 माइनस 4 करके सीखे हुए होते तो हम लोग को ये पता रहता है कि ये माइनस 4 पहले और ये प्लस 8 बाद में भी हम लोग लिख सकते हैं। दोनों ही शर्तों में आंसर उतना ही आएगा। और कंफ्यूजन क्या होता है, जब आप लोगों के पास जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने में बहुत सिंपल है कि दोनों ही प्लस का साइन है तो कोई गलत होने की गुंजाइश बनती ही नहीं है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन क्या आता है, 8 माइनस 5 बड़े आसानी से, बड़े कॉन्फिडेंस से आप लोग माइनस करते हो कि 8 में 5 माइनस किए तो कितना बचा, 3 बचा, तो आपका आंसर यहाँ पे 3 आ जाता है। परेशान जहाँ होते हो आप लोग, माइनस 5 ऊपर चला गया, प्लस 8 नीचे चला गया, तो फिर आप लोग इस 8 के आगे के इस प्लस को देख के इसको क्या करते हो, जोड़ते हो। क्या करते हो, जोड़ते हो। अब यहां पर हम लोग को जोड़ना नहीं है, एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है, तो हम लोग को क्या करना है,
माइनस ही करना है। इनफैक्ट ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न एग्जैक्टली सिमिलर है, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस मैं 5 को यहाँ पे ऊपर लिख लिया, 8 को नीचे लिख लिया। बाकी प्रश्न में कोई फर्क नहीं है, प्रश्न वही है। अगर इसका आंसर 3 आ रहा है और 3 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब +3 आ रहा है, तो इसका आंसर भी 3 ही आएगा। ये बात समझ में आया? कंफ्यूजन हुआ? कैसे कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, ये तो कंफ्यूजन होना ही चाहिए। चलो अब मैं आपको ये बताता हूं कि कहाँ पे हम लोगों को प्लस करना है और कहाँ पे हम लोगों को माइनस करना है। ठीक है, आपके पास जब भी आप जोड़ना घटाना करोगे तो एक चीज बहुत क्लियर है कि दो संख्याओं के बीच में ही जोड़ना घटाना हो सकता है। इतनी संख्याओं के बीच में कंडीशन क्या रहेगा? आपके पास जो दो संख्याएं हैं, दोनों में से एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या, दोनों अगर बराबर है तो भी कोई इश्यू नहीं है, दोनों अगर बराबर है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन दो बराबर संख्याओं को लेंगे तो एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना भाई। अगर 8 है, 8 - 8 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो हम लोग आंसर में क्या साइन आएगा वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम लोग एक संख्या बड़ी लेते हैं और एक संख्या छोटी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं 8 और 5, 8 और 5, 8 + 5, 8 + इसी को मैं कर देता हूं 5 + 8। ठीक है, दूसरा कंडीशन मैं ये कर सकता हूं 8 - 5। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -5 + 8। अभी मैं बताया इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तीसरा कंडीशन ये करता हूं कि 5 को प्लस कर देता हूं और 8 को माइनस कर देता हूं। ठीक है, यहां पे फिर ये इसमें दोनों प्लस है, 8 + 5, 5 + 8, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। 8 - 5 -5 + 8, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। 5 - 8 -8 ऊपर कर दिया, +5 नीचे कर दिया, ये दोनों भी एक ही क्वेश्चन है। तीसरा कंडीशन इसमें हो सकता है -5 - 8, -8 - 5, ये दोनों भी एक ही प्रश्न है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो 8 + 5 बराबर, या इसको ये भी लिख सकते हो 5 + 8 बराबर। इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं अब मैं 8 - 5 बराबर या तो -5 + 8 बराबर। तीसरा कंडीशन देखो 5 - 8 बराबर या तो फिर -8 + 5 बराबर। पहले ये वाला क्वेश्चन को लिख रहा हूं 5 - 8, फिर ये वाला लिख रहा हूं -8 + 5। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं ना, -8 बराबर या तो फिर -8 - 5 बराबर। वापस आ जाओ, हम लोग जोड़ना घटाना एक साथ पढ़ रहे हैं। मैं क्या बताया आप लोगों को कि जब भी आप दो संख्याओं को जोड़ोगे, जब भी आप दो संख्याओं को जोड़ोगे तो दोनों में से ये मान के चल रहे कि एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। तो कितने कंडीशन हो सकते हैं? दो संख्याएं हैं तो दोनों के दोनों संख्याएं प्लस हो सकती हैं, दोनों की दोनों संख्याएं प्लस हो सकती है। पहला कंडीशन में 8 के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब कि ये संख्याएं प्लस है, तो 8 भी प्लस में है, 5 भी प्लस में है, तो मैं यहाँ पे 8 भी प्लस में लिखा और 5 भी प्लस में लिखा। ठीक, इसको यहाँ पे उल्टा कर दिया तो ये दोनों में फर्क नहीं है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, और ये दोनों जो क्वेश्चन है वही ये दोनों है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रश्न है, ये पूरा का पूरा जो है वो एक ही प्रश्न है। ये बात आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है? 8 + 5, 5 + 8, 8 + 5, 5 + 8, ये एक ही प्रश्न है। इसके बाद दो संख्याएं हैं, पहला कंडीशन क्या है? दोनों ही संख्याओं में प्लस का साइन है। ठीक है,
दूसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों ही संख्याओं में माइनस का साइन हो। इस पे देखो आप लोग, ये दोनों ही संख्याओं में 5 में भी माइनस है, 8 में भी माइनस है। इसमें देखो, इसी को मैं, यही क्वेश्चन है ये भी, 8 में भी माइनस है, 5 में भी माइनस है, बस 8 को ऊपर लिख दिया और 5 को नीचे लिख दिया। मतलब जब भी जोड़ घटाना करना है तो दो संख्या हम लोग के पास रहेगा। ठीक है, अभी तक हम लोग के पास जोड़ घटाने में क्या होता था, 8 + 5 या तो फिर 8 - 5, यहीं तक सीमित थे ना हम लोग, यहीं तक सीमित थे ना। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि दोनों 8 और 5 दोनों में प्लस रहेगा, ये जो सीखे हुए हैं यही क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में माइनस रहे, 8 में भी माइनस रहे और 5 में भी माइनस रहे। यहाँ पे हुआ है ना, देखो -8 -5 -8 हुआ है। दो कंडीशन मिल गया हम लोग को कि दोनों में प्लस भी हो सकता है, दोनों में माइनस भी। दो कंडीशन और बचा है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक में प्लस रहेगा और एक में माइनस रहेगा, एक में प्लस रहेगा और एक में माइनस रहेगा। उसमें अभी तक क्या है, दोनों प्लस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकते हो। तीसरा कंडीशन बोल रहा हूं मैं कि एक में प्लस रहेगा और एक में माइनस रहेगा, जो इसमें है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। एक में प्लस एक में माइनस वाला में दो कंडीशन, सब कंडीशंस मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें ये दोनों में बड़ा कौन है, 8। इसमें 8 में प्लस है और छोटा वाला माइनस है। लेकिन दूसरे वाले में क्या हो रहा है, छोटा वाला प्लस में और बड़ा वाला माइनस में है। समझ में आ रहा है? अब बड़े ध्यान से अब मैं फाइनल चीज बता रहा हूं। अभी तक मैं आपको जो बताया, ऐसे ऐसे कंडीशंस आएंगे ये बताया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कहां पे आपको जोड़ना है और कहां पे आपको घटाना है। सबका ध्यान है? ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास जो दो संख्याएं हैं दोनों में प्लस है तो आपको जोड़ना है, दोनों में माइनस है तो भी जोड़ना है। बात समझ में आया? दोनों में प्लस है जोड़ देना है, दोनों में माइनस है जोड़ देना है। समझ में आया? आपको घटाना तभी है जब दो संख्याओं में से एक में प्लस है और एक में माइनस है। फिर से एक बार बताओ, आपके पास 3 कंडीशन रहेगा। दो संख्याओं के बीच में जोड़ होना है या घटाना होना है, तो वो दो संख्याओं में दोनों में प्लस हो सकता है या दोनों में माइनस हो सकता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या रहेगा, एक में प्लस रहेगा और एक में माइनस रहेगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, दोनों में प्लस है तो भी जोड़ना है, दोनों में माइनस है तो भी जोड़ना है। घटाना तभी है जब दोनों में से एक में प्लस हो और एक में माइनस है। तो 8 + 5 का आंसर कितना आएगा, 13। 5 + 8 का आंसर भी कितना आएगा, 13। मतलब इस प्रश्न को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 + 5 कितना आ गया, 13। 5 + 8 भी कितना आ गया, 13। ये पहला प्रश्न है जिसमें दोनों में प्लस था और हम लोग का आंसर भी प्लस है। ठीक है, दोनों में माइनस है तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 14। इसका आंसर भी कितना आएगा, 13। कैसे ऐसे हो सकता है, दोनों प्लस है उसका भी 13 आ रहा है, दोनों माइनस है उसका भी 13 आ रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है ना। क्या गड़बड़ है, आंसर तो अलग अलग आना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों में माइनस है, इसमें दोनों में प्लस है। गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है ना, ठीक करते हैं उसको। अब देखो, ये दोनों में मैं क्या बताया हूं, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। तो 8 में 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3। ये आ गया आपका 3, ये इसमें भी 3 आ गया, ये भी 3 हो जाएगा और आपका ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, एक में प्लस है और एक में माइनस है, इसको भी घटाना पड़ेगा। हम लोग घटाने का काम जब करेंगे तो 5 में तो 8 को नहीं घटा सकते, 8 में ही 5 को घटाना पड़ेगा। तो जब 8 में 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इसका भी 3 आ गया। अब वाइस गड़बड़ क्या हो रहा है, दोनों में प्लस था तो 13 आया, दोनों में माइनस था तो भी 13 आया। ऐसा कैसे हो सकता है, गलत है।
8 में 5 को घटाए तो भी 3 आया, 5 में 8 को घटाए तो भी 3 आया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ गलत है, कुछ गलत है ना? इसको सही करके बता दो। ध्यान से सुनो। पहला चीज मैं क्या बताया आप लोगों को, दो संख्या के बीच में जोड़ घटाना होता है। दोनों प्लस है तो आपको जोड़ना ही है, दोनों माइनस है तो भी आपको जोड़ना ही है। घटाना आपको तभी है जब दोनों में से एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है। अब दूसरा चीज जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है वो ये है, बताओ। ठीक है। दूसरा चीज ये है जो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपका आंसर आएगा, आंसर में जो साइन है वो साइन हमेशा दोनों में से जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन आएगा। मतलब 8 और 5 में बड़ा कौन है? अगर 8 के आगे प्लस का साइन है तो आपका आंसर प्लस होगा, अगर 8 के आगे माइनस का साइन है तो आपके आंसर में माइनस होगा। तो ये दोनों में बड़ा कौन है? 8। 8 के आगे प्लस है इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा? प्लस 13। 8 माइनस 5, आपके दूसरे सवाल में 8 और 5 में बड़ा कौन है? और 8 के आगे कौन सा साइन है? प्लस। 8 के आगे ये इस 8 का साइन इसके पहले रहेगा, ये जो माइनस है ये 5 का साइन है। किसी भी नंबर का साइन उस नंबर के आगे में रहेगा, आगे मतलब पहले, बाद में नहीं, पहले। तो 8 का साइन यहाँ पे प्लस है और 5 का साइन माइनस है। इसको देखो, जब मैं उल्टा लिखा तब दिख गया, 8 का साइन यहाँ पे प्लस दिख रहा है आपको। तो 5 और 8 में बड़ा 8 है और 8 के आगे प्लस का साइन है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। इसका आंसर कितना होगा? +3 होगा। लेकिन ये दोनों में 5 और 8 में बड़ा कौन है? इसके आगे क्या साइन है? इसीलिए इसके आगे क्या आएगा? माइनस। तो दोनों का आंसर सेम नहीं रहेगा, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। ये 5, इसमें भी 8 के आगे माइनस है तो इसमें 13 के आगे क्या आ जाएगा? माइनस। मैंने 8 + 5 13 हो रहा है, लेकिन -5 - 8 -13 होगा। दोनों का आंसर एक है क्या? एक नहीं है, एक का आंसर +13 है और एक का आंसर -13 है। समझ में आया? इसमें भी वैसे ही है, 8 - 5 +3 होता है, 5 - 8 -3 होता है। समझ में आया? ये आपको मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जब आपका प्रश्न आएगा 8 - x = 3, 8 - x = 3, इस x को निकालने के लिए आपको, अब इस x को कैसे निकाल सकते हो? इसका एक नियम ये होता है, x = 3, यहां पे = के इधर और इधर हम लोग नंबर को लाना ले जाना कर सकते हैं। उसका एक सिंपल सा नियम होता है कि जो नंबर, एक मिनट ना, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए आपको, इस हिसाब से करते हैं। x + 3 = 8, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है। अभी आपको इस x को निकालना है, इस x को आपको निकालना है। तो इस x को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x = कभी भी हम लोग को मैथ्स में जो हम लोगों को आंसर निकालना है उसको बराबर के एक तरफ रखना है, और जितने भी नंबर्स आपके पास है उसको बराबर के दूसरी तरफ करना है। क्योंकि नंबर में आप जोड़ घटाना गुणा भाग कर पाओगे, जोड़ घटाना गुणा भाग करके ही आपका आंसर निकलने वाला है। तो x को आपको एक तरफ रखना पड़ेगा और बाकी सबको बराबर के दूसरे तरफ करना पड़ेगा। जब भी ऐसे करके आप क्वेश्चन को लिखोगे तो आप किसी भी नंबर को बराबर के इधर और बराबर के उधर लाना ले जाना कर सकते हो। उसका एक नियम होता है, जब भी बराबर के, जैसे 3 को बराबर के इधर ले जाना पड़ेगा, तो इस 3 के आगे में कौन सा निशान है? प्लस का। अगर ये बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो इनटू हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो साइन है वो अपने साइन का उल्टा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? x = 8 - 3, 8 = x =
x को मैं इधर रखा, बराबर की इधर है 3 को ले गया, तो 3 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में? तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 8 में 3 माइनस हुआ तो कितना हो गया, 5। ठीक है, अभी देखो 8 प्लस x इज इक्वल टू 5, 8 प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे अगर आपको x को निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 5, ये जो प्लस 8 है बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8। यहाँ पे फिर आपको परेशानी होगा करने में, इसीलिए ये सारा चीज़ें मैं आपको बताया कि अगर दोनों प्लस है तो हम लोग प्लस करते हैं, दोनों माइनस है तो भी हम लोग प्लस करते हैं। माइनस तभी करते हैं जब दोनों में से एक प्लस है और एक माइनस है। और जो हम लोगों का आंसर आ जाता है, आंसर पे साइन का डिफरेंस रहता है, आंसर या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। आंसर प्लस या माइनस में होगा ये कौन डिसाइड करता है, दोनों में से जो नंबर बड़ा है उसके आगे जो साइन है वही साइन आंसर में लग जाता है। समझ में? समझ में? तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 5 में 8 को माइनस करोगे तो कितना होगा, 5 के आगे प्लस है, 8 के आगे माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कर, भाई एक प्लस एक माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3। लेकिन ये 3 प्लस में नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन है, 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -3। समझ में आया? जोड़ घटाना, ये वही जोड़ घटाना जो आप लोग आज तक कर रहे थे, थोड़ा सा लिखने का तरीका हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो आज जोड़ घटाना तक ही सीमित रखें कि मैं गुणा का भी बता दूं आप लोगों को। पहले इसको प्रैक्टिस कर लें हम लोग कि इंटू का बता दूं मैं आपको, प्रैक्टिस कर लें, राइट। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चंस मैं दिया हूं, इन क्वेश्चंस में ये x जो मेरा लिखा हुआ है, इस x का ये मतलब नहीं है कि आपको इस नंबर्स को इधर उधर करना है। ये मैं सिर्फ ये समझाने के लिए दिया था कि अगर इक्वल टू के इस तरफ का कोई नंबर भी आपको निकालने के लिए परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, कुछ लोग क्या किए कि x को इधर और इसको उधर करने का आवश्यकता नहीं था। इसलिए आवश्यकता नहीं था क्योंकि मैं क्या बोला, किसी भी गणित में किसी भी दो संख्याओं के जोड़ घटाने गुणा भाग में हम लोगों को आंसर निकालना है जो बराबर के दूसरे तरफ में होगा। वो इस तरफ भी हो सकता है या बराबर के इस तरफ भी हो सकता है, लेकिन x निकालना और x बराबर के एक तरफ ऑलरेडी है, तो इन दो संख्याओं को इधर उधर करने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो हम लोगों को सीधे इसका आंसर कैसे निकालना है, मैं आपको जोड़ने घटाने में 3 कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन ये था कि आपको जिन दो संख्याओं पे जोड़ घटाना करना है और दोनों ही संख्याओं में प्लस का निशान हो या तो दोनों ही संख्याओं में माइनस का निशान हो। तो यहाँ पे हम लोगों के पास दोनों ही संख्या में प्लस का निशान यहाँ पे है, ठीक है, और दोनों ही संख्या में माइनस का निशान यहाँ पे भी। देखो 3 में भी माइनस है और 8 में भी माइनस है, और यहाँ पे 14 में भी प्लस है और 8 में भी कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। दूसरा कंडीशन बताया कि दोनों में से एक संख्या में प्लस होगा, एक संख्या में माइनस होगा। यहाँ 9 है और यहाँ 15 है, 9 के आगे प्लस है, 15 के आगे माइनस है। यहाँ पे 3 के आगे माइनस है, 15 के आगे प्लस है। बात समझ में? अब मैं क्या बताया हूँ, दोनों में प्लस है तो आपको जोड़ देना है। इसका मतलब इसमें भी -3 और -8 में दोनों में माइनस है तो भी जोड़ना है। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 11। यहाँ कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, और ये दोनों में प्लस है तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 22। एक में प्लस है और एक में माइनस है तो घटाना है। घटाने का काम यहाँ पे करना है। और एक चीज क्लियर है कि छोटे संख्या में तो बड़ा संख्या घटेगा नहीं, तो हम लोग को 15 में ही 9 को घटाना पड़ेगा। 15 में 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 15 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
15 सॉरी ये माइनस है और एक प्लस है ना, एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो घटाना पड़ेगा बोला मैं। तो 15 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। अब ध्यान दो, ये पहला स्टेप था। दूसरा चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये कि ऐसे प्रश्नों में आपका जो आंसर आएगा, आंसर के आगे जो साइन लगेगा वो साइन इन दोनों में जो बड़ा रहेगा उसका साइन रहेगा। मतलब 9 और 15 में बड़ा कौन है, 15 के आगे कौन सा साइन है, तो ये होगा -6। अगर इसमें माइनस नहीं करोगे तो इसका 15 - 9, ये प्रश्न हो गया ना भाई। ये तो आप 15 में 9 को घटा दिए तो आपका आंसर 6 आया। हाँ, 15 में 9 को माइनस करोगे तो आंसर 6 आया। लेकिन यहाँ पे 9 में मैं 15 को माइनस कर रहा हूं तो भी मेरा आंसर 6 कैसे आ सकता है। ध्यान क्या चीज को देना है हम लोगों को, 9 और 15 में बड़ा नंबर कौन सा है, 15 के आगे क्या साइन है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आएगा। और अगर प्रश्न ये होता तो 9 और 15 में बड़ा कौन है, 15, और 15 के आगे कौन सा साइन है, तब इसीलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। बात समझ में आया। इसमें देखो -3 -8, ये 3 के आगे भी माइनस है, 8 के आगे भी माइनस है, दोनों में बड़ा कौन है, 8 के आगे क्या है, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, यहाँ पे -3 + 15, दोनों में बड़ा कौन है, 15 के आगे क्या साइन है, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। 8 + 14 बड़ा कौन है, दोनों में ही प्लस है, दोनों में ही प्लस है, तो हम लोग प्लस ही कर ले, जो बड़ा है उसमें प्लस ही होगा। ये दोनों में ही माइनस है तो क्यों ध्यान देना है, जो बड़ा चाहे छोटा जो बड़ा हो, दोनों में ही माइनस है मतलब माइनस ही है ना, तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, -11। तो आप लोग क्या क्या गलती किए देखते जाओ। एक तो आप लोग में से बहुत लोग को -3 + 15 = 18 आ गया आंसर। वो 18 इसलिए आया क्योंकि आप लोगों को आदत है यहाँ पे जो साइन रहेगा वही करने का, वो नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि अभी जो मैथ्स में आएगा उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास। आपको हमेशा ध्यान रखना है, दोनों प्लस है तो ही जोड़ना है, दोनों माइनस है तो ही जोड़ना है। एक प्लस और एक माइनस है, चाहे माइनस पहले रहे चाहे प्लस पहले रहे, एक प्लस है और एक माइनस है तो आपको घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा उस आंसर में आपको जो बड़े संख्या के आगे का साइन है वही साइन यूज करना है, वही आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ। एक बार और प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो आप लोग अभी फिर से वही गलती कर रहे हो, आप लोग कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है वो इस साइन से डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इस माइनस को देख के आप माइनस कर रहे हो, इस प्लस को देख के आप प्लस कर रहे हो, इस प्लस को देख के ये दोनों को जोड़ दे रहे हो। मैं सिर्फ एक ही चीज समझाया हूं आपको, जोड़ना घटाने के लिए 2 नंबर्स है, 2 नंबर में दोनों का साइन आपको देखना पड़ेगा। आप एक साइन को देख के ऐसे नहीं कर सकते, दोनों का साइन को देखो। अगर दोनों के साइन को देखने के बाद दोनों में प्लस मिल रहा है या दोनों में माइनस मिल रहा है, उसी कंडीशन पे आप जोड़िए। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, एक में माइनस है और एक में प्लस है ना, चाहे वो प्लस यहाँ रहे चाहे वो प्लस यहाँ पे रहे, आपको इस साइन को देख के जोड़ना नहीं है। दोनों में एक में प्लस है और एक में माइनस है तो आपको घटाना ही है उसको, ठीक है। तो पहला काम, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, एक में माइनस एक में प्लस, तो क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो 30 में 20 माइनस करोगे तो कितना होगा, 10। दूसरा चीज क्या करना है, ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, 30 के आगे क्या साइन है, तो ये हो गया -10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस माइनस को देख के आपको माइनस नहीं कर देना है। मोस्ट ऑफ यू, सब ज्यादातर में से आप लोगों का आंसर ये -3 था, ये -3 नहीं है इसका आंसर। आपको दोनों में अगर माइनस दिया हुआ है तो क्या बताया मैंने, प्लस करना है आपको। तो 15 और 18 को प्लस करोगे तो कितना होगा, ये दोनों में बड़ा कौन है ये तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दोनों ही नंबर्स माइनस में है ना, तो जो बड़ा है वो ऑब्वियसली माइनस में होगा। तो फिर क्या आ जाएगा,
-13। और देखना है तो देख लो भाई, 15 और 18 में बड़ा कौन है? 18। 18 के आगे माइनस है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ। 17 और 3, 17 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है? प्लस। 3 के आगे कौन सा साइन है? प्लस। तो 17 और 3 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और दोनों में बड़ा 17 है, 17 के आगे भी प्लस है, तो इसके आगे अपना क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस अगर किसी नंबर के आगे का साइन है तो यू नीड नॉट टू राइट इट। अगर प्लस नहीं भी लिखोगे तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो प्लस है। ठीक है, यहाँ पे इस प्लस को देख के बहुत लोग इसका आंसर 45 कर दिए। भाई एक माइनस में है और एक प्लस में है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाला संख्या प्लस में है कि बाद वाला संख्या प्लस में है। दोनों में से एक संख्या माइनस में है तो आपको माइनस ही करना पड़ेगा। तो अभी 35 में 10 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 हो गया। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है? 35 के आगे क्या साइन है? इसीलिए ये क्या में हो जाएगा? प्लस में। क्लियरली समझ में आया? तो आज हम लोग सिर्फ जोड़ना घटाना सीखे हैं, वो जोड़ना घटाना जो आप लोग पहली दूसरी से कर रहे हो। अब आप लोगों का ट्रेडिशनली थोड़ा सा और प्रैक्टिस किया जा रहे थे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।